नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय एक न्यूज़ सामने आ रहा है, जो न्यूज़ को हम कह सकते हैं चौंका देने वाला न्यूज़ कह सकते हैं, या फिर बड़ा दुखद न्यूज़ कह सकते हैं। तो एक न्यूज़ हम देखते हैं, सुनते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। अब बने रहिए इस वीडियो में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले भले ही नहीं थम रहे, लेकिन प्रदेश में ऐसा शायद पहली बार हो जब किसी अदालत में इस जुर्म में किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो। यहाँ पर अभी आप सभी लोग को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्रक विधेयक का बिल पास हुआ है और अभी ये नियम लागू हो गया है धर्मांतरण को लेकर। तो इसके जो धर्मांतरण का जो कानून लागू हुआ है, उसके आधार पे एक महिला को एक एक खुद को मसीह कहती है एक महिला, लेकिन आज यहाँ हम जांचेंगे उन सारी बातों को, अगर उसमें सच्चाई है तो एक महिला को जो है आजीवन कारावास की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब क्यों सुनाई गई है, क्या कुछ वजह है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे और निष्पक्ष रीति से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मई 2025 में सामने आई उस खौफनाक वारदात की, जिसमें धर्मांतरण के लिए एक ऐसा खौफनाक खूनी खेल खेला गया जिसमें 18 साल की योगिता सोनवानी की जान ले ली गई। 18 साल की योगिता सोनवानी की जान चली गई। धर्मांतरण का खूनी खेल, भाई सुनने के लिए बहुत तकलीफ होता है यार मेरे को। ये सब बात सब जो बोला जाता है, धर्मांतरण का खूनी खेल, लेकिन जिस तरीके से ये लोग न्यूज़ बनाए हुए हैं, रिपोर्टिंग किए हुए हैं, उस तरीके से तो अब लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे ही। आगे पूरा सुनते हैं। लेकिन करीब 11 महीने तक चली अदालती कार्रवाई के बाद योगिता को इंसाफ मिला। एक खास रिपोर्ट आप देखें। बने रहिए इस रिपोर्ट में। इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ है वो सब आप लोगों के सामने आएगा, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कैमरे की हल्की रोशनी पड़ते ही चेहरा छिपाने की कोशिश करती इस महिला को जरा गौर से देखें। ये वही चेहरा है जिसने आस्था की आड़ में हैवानियत की हदें पार की। ये जो महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला कहा जा रहा है कि ये वही महिला है जो योगिता सोनवानी, एक लड़की थी 18 साल की, उसको जो है इसने मार दिया। अब जान से मर गई इनकी वजह से। क्या कुछ वजह है, सब अब बने रहिएगा। गरियाबंद की ईश्वरी साहू, जो खुद को मसीहा कहती है, लेकिन असल में वो मासूम की जान लेने वाली जल्लाद निकली। महज 18 साल की योगिता सोनवानी। एक मिनट, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? लेकिन असल में वो मासूम की। एक मिनट और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये वही चेहरा है जिसने आस्था की आड़ में हैवानियत की हदें पार की। गरियाबंद की ईश्वरी साहू, जो खुद को मसीहा कहती है। मसीहा नहीं, शायद से खुद को मसीह ही कहती होगी। किशोरी साहू, गरियाबंद की, छत्तीसगढ़ में एक जगह है गरियाबंद, जहाँ पे ये रहती है। आगे सुनते हैं। लेकिन असल में वो मासूम की जान लेने वाली जल्लाद निकली। महज 18 साल की योगिता सोनवानी उसके पास मानसिक बीमारी के इलाज के लिए आई। मानसिक बीमार के इलाज के लिए यहाँ पे आई थी ये योगिता सोनवानी। तो सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर कुछ बीमारी हो रहा है, कुछ मानसिक बीमारी या शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा है, बीमारी हो रहा है, तो आप किसी ऐसे कोई बाबा या फिर चमत्कारी इलाज जो करवाता है वहाँ पर क्यों जाते हो? इस समय में भी लोग सब कोई बाबा के पास कोई चमत्कारी तरीके से इलाज करता है, हम तो इसका खुल के विरोध करते हैं और कड़ाई से विरोध करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए जो लोग कि चमत्कारी तरीके से किसी का इलाज करने का दावा करते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ उसे जंजीरों में जकड़ा जाएगा। जंजीरों में जकड़ा जाएगा? भाई साहब, जंजीरों में कौन जकड़ता है? अगर इनका रिपोर्टिंग, अगर इनका इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई है तो जंजीरों में तो जकड़ा नहीं जाता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या बाइबिल इस बात को सपोर्ट करती है क्या
बाइबिल में तो ऐसे कोई इलाज करने के बारे में बताया ही नहीं गया है कि किसी को जंजीरों में जकड़ा जाए, बल्कि जो जंजीर में जकड़ा हुआ है उसका जंजीर खोलने के लिए बाइबिल बताती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जंजीरों में जकड़ा जाएगा। जंजीरों में तो जकड़ा नहीं जाता भाई। महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। फिर से देखो, जकड़ा जाएगा। 3 महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। 3 महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जंजीर में जकड़ कर। ऐसे कौन करता है भाई? क्रिश्चियनिटी में क्या ये सब ऐसे कुछ वैसे होता है? मेरे बाइबिल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मेरा यीशु तो ऐसे चीज़ों करने का अलाउड नहीं करता है। ये तो सरासर हैवानियत है, ये शैतानी है। ये यीशु मसीह की तरफ से बिल्कुल नहीं है। बंधक बनाकर रखा गया। भूखा रखकर शैतान भगाने के नाम पर उसके सीनों को पैरों तले कुचला गया। शैतान भगाने के नाम पर उसके सीनों को पैरों तले कुचला गया, उसे भूखा रखा गया। ऐसे कौन करता है भाई? अगर इनके बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो भाई वो मसीह नहीं है, वो मसीह बिल्कुल नहीं है। आगे सुनिए। और इसमें उसकी जान चली गई। बाप रे! तो इसमें उसकी जान चली गई। अब ये योगिता सोनवानी जो 18 साल की एक बच्ची है, इनके साथ में अगर इतना कुछ गलत हुआ है तो ये सरासर गलत है। इसका हम कड़ाई से विरोध करते हैं। भूखा रखा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, 3 महीने तक उसको बंधक बनाकर रखा गया उसको। और एक मैं न्यूज़ सुन रहा था जहाँ पर ये बताया गया है कि जो है गरम तेल से उसको लगाने का जो निशान पोस्टमार्टम के उसमें आया। ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा ये मसीहत का छवि है ही नहीं। मसीहत का छवि ये है ही नहीं। मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ ये। आगे सुनिए। उन्हीं प्रताड़ना का मामला यही है, डराया गया उसको कि तुम अगर यहाँ से इलाज करवाने के लिए दूसरे जगह जाओगी, प्राइवेट में चिकित्सालय में, तो तुम्हारे ऊपर शैतान हावी हो जाएगा। देखो, यहाँ से अगर दूसरे जगह इलाज करवाने के लिए जाएगी तो शैतान तेरे ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब उस बच्चे को डराया गया। ऐसा कौन करता है यार? कौन से चर्च में कौन सा विश्वासी पादरी पास्टर प्रचारक कौन ऐसे करता है कि दूसरी जगह में जाओगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा इलाज करवाने के लिए? और सबसे पहली बात तो ये इलाज का बात शब्द तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। कोई अगर आता भी है विश्वास में तो बस सब कुछ विश्वास से ही होता है, और व्यक्ति खुद विश्वास करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करता है। लेकिन किसी को 3 महीने तक बंधक बनाकर कौन रखता है? उसको पैर से खूंदने का काम कौन करता है? ये सब हजम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ मसीह लोग ऐसा तो करते नहीं है भाई। मेरे ख्याल से तो ये आरोप है, सीधा सीधी आरोप है। आगे सुनिए। मतलब डर दिखाया गया उसको। और धर्म स्वतंत्र अधिनियम, तुम जाओगी तो यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, इसलिए यह धारा लागू हुआ। धारा 4, तुम जाओगे तो यीशु मसीह नाराज हो जाएगा। यीशु मसीह क्या कोई ऐसे चीज़ है क्या जो वो नाराज़ होगा, वो खुशी होगा? तुम जाओगे तो अरे भाई, किसी के शारीरिक चंगाई से यीशु मसीह को खुशी नहीं मिलती है। तुम जाओगे तो मतलब तुम यहाँ से चले जाओगे दूसरे जगह इलाज करवाओगे। भाई, यीशु मसीह को शारीरिक चंगाई से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह आत्मिक चंगाई चाहता है। ये बात बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। अपने वीडियोस में या अपने चैनल में चिल्ला चिल्ला के इस बात का बारे में मैं बताता हूँ। चंगाई सभा नहीं भाई, आत्मिक सभा। आत्मा को बचाने के लिए यीशु आया। शरीर नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों का त्यों, लेकिन आत्मा जो है वो प्रभु के पास चले जाएगी। आगे सुनिए। धर्म स्वतंत्र अधिनियम और धारा 5, 7 टोनी प्रताड़ना अधिनियम का, इसमें भी आजीवन, इसमें भी सजा दिया गया है विद्वान न्यायाधीश द्वारा। सजा दिया गया है, ठीक है। अभी अभी धर्मांतरण का जो विधेयक लागू हुआ है, बिल पास हुआ है, और तुरंत एक सज़ा भी सुना दी गई है, क्योंकि कई मसीही लोगों ने और मैंने भी इस बात के लिए हमने दबाव बनाया था कि प्रूफ तो करो। कोई एक किसी को सज़ा अभी तक हुआ नहीं है, तो इसी चीज़ को ये लोग पूर्ति करने के लिए, इसी चीज़ का जो है एक एविडेंस दिखाने के लिए
कहीं न कहीं ये बनाया गया, मुझे तो ये लगता है ये बनाया गया एक मामला, और एक जो है अपने सबूत को ठोस बनाने के लिए यहाँ पर एक कार्रवाई हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा प्रदेश दहल उठा। मासूम की पसलियां टूटी पाई गई थी, शरीर पर गर्म तेल के निशान थे। अच्छा, इसी न्यूज़ में मैंने देखा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मासूम के चेहरे में गर्म तेल का निशान पाया गया। बाप रे! गर्म तेल मतलब निशान अगर पड़ गया मुझसे, गर्म नहीं भाई, वो खौलता हुआ तेल होगा। तो ऐसे कौन करता है? इन वाह! सब के पीछे मकसद था धर्मांतरण। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का वो घिनौना खेल जिसकी बलि योग्यता को चढ़ना पड़ी। जिसकी बलि योगिता को चढ़ना पड़ी है। बाप रे! ऐसे ऐसे नहीं होता यार, ऐसे ऐसे क्रिश्चियनिटी में ये सब कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। मसीहत में ये कुछ होता ही नहीं है। कौन कह दिया कि ऐसे किसी को गरम तेल में वो किया जाता है, किसी को पैरों के तले रौंदा जाता है, कैद करके रखा जाता है, बंधक बना के रखा जाता है। ऐसे कुछ नहीं है, वो मसीहत नहीं है। कौन है बुलाओ यार, मैं उसको न्याय करूँगा उसके साथ में। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सब सुन के। आगे सुनिए। फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी दे, फिर हिची, फिर मुंह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या? धर्म को लेकर के कोई दबाव डालती थी? हाँ बोलती थी कि धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन में बेटी ठीक हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करूं बोले। लेकिन क्या कहा आपने, सुना थोड़ा सा? धर्म परिवर्तन करूं बोले रही से ठीक होने से, मतलब इनका कहना यह है कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगी तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगी। तो सबसे पहली बात तो जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को तो कभी भी मतलब चर्च में अलाउड नहीं करना चाहिए कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगी तो मैं यीशु को अपना लूँगी, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना धर्म बदल लूँगी। ऐसे लोगों को नहीं भाई, चंगाई को लेके बिल्कुल मत आओ यार, ये सब गलत चीज़ है। मुझे बीमार है मैं ठीक हो, भाई तुम बीमार हो तुम प्रार्थना करो, और किसी को मतलब दिखाने का ज़रूरत नहीं है। जो अंदर का जो विश्वास है वो आंतरिक विश्वास होता है, किसी को कह के कि अगर मेरा ये ठीक हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगी। ये क्या आपने अन्य धर्म की तरह बना के रखा हुआ है क्या? मन्नत मांग रहे हो कि ये कुछ हो जाएगा तो मैं इतना नारियल चढ़ा दूंगा, इतना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये तो गलत है यार। आगे सुनिए। करूं बोले। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। गरियाबंद की अदालत ने उस अंधविश्वास की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तो अंधविश्वास है, बिल्कुल अंधविश्वास है। हमें ऐसे वारदात को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं अगर इसमें सच्चाई है तो। लेकिन कोई एक मसीही व्यक्ति जो बाइबिल पढ़ने वाला कोई अगर व्यक्ति है, वचन को पढ़ता है, मनन करता है, गंभीरता से लेता है, तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये जो काम हो रहा है ऐसा काम कभी नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस महिला की छवि को। और सबसे बड़ी बात तो ये है, महिलाओं को ये अधिकार किसने दिया है? खैर वो बात मैं अभी ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा। आगे सुनिए। ईश्वरी साहू को धारा 302 और अवैध धर्मांतरण के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए सबक है जो आस्था के नाम पर इंसानों की जान से खेलते हैं। और हाँ तो भाई, और ज़्यादा ज्ञान हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आस्था के नाम पर लोगों की जान के साथ खेलते हैं। अब ये लोग तो बहुत लंबा लंबा फेंकेंगे ही, लेकिन अगर ये महिला ने जो कुछ किया है, अगर ये महिला ने सचमुच वैसा किया है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो बिल्कुल ये जो सज़ा का प्रावधान है और जो सज़ा इनको सुनाया जा रहा है, इसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। अगर इस तरीके का घिनौना हरकत हो रहा है तो बेशक कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जो भी सज़ा इनको सुनाया जा रहा है उस सब चीज़ का हम समर्थन करते हैं। लेकिन
एक बात है, आप इस बात को भविष्यवाणी मान सकते हैं, इस बात को आप चेतावनी मान सकते हैं, जो मानना है मान सकते हैं। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में गलती है, और मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत कुछ मिलावटी है, इस इन्वेस्टिगेशन में जो अगर आरोप झूठा लगाया गया है तो सरकार के ऊपर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकता है नहीं, आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी आप मान सकते हैं, चाहे आप ये मेरे तरफ से एक चेतावनी मान सकते हैं, जो मानना है मान सकते हैं। याद रखिए आज का इस डेट को, आज का इस दिन को याद रखिए। अगर ये झूठे तरीके से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, चाहता हूँ अगर इनके ऊपर लगाया गया आरोप इल्ज़ाम अगर गलत है तो छत्तीसगढ़ का सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आज मसीही लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और इसके ऊपर मैं बाइबल के रेफरेंसेस के साथ में एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाने का मैं प्रयास करूँगा कि यीशु का सुसमाचार प्रचार करूँ। हालांकि सुसमाचार प्रचार करोगे तब भी आप लोगों के ऊपर में ऐसा आरोप लगाया जाए कि ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को चाहिए धर्मांतरण 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 बोल बोल के ये लोग मसीहों को सताने का जो काम प्रयास इनका तो जारी रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे चंगाई करना, ये सब करना, उछल कूद करना, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करिए, वचन के साथ समय बिताइए, वचन पढ़िए, क्योंकि ये शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन हमारा आत्मा वो प्रभु के पास जाएगा। आत्मा को बचाइए। जो लोग सता रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, मर भी जाएंगे ना, अगर हमारा आत्मा सुरक्षित है तो हम प्रभु के गोद में हम मिलेंगे। 60 70 80 90 100 साल का ज़िंदगी, लेकिन अनंत काल तक एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के बारे में सोचिए। सो ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा, बस यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।